प्रश्न किया यक्ष ने कि महाराज आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पृथ्वी से भारी क्या है। गौर से सुनेंगे आप। पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है और वायु से भी अति तीव्र चलने वाला क्या है और तृण से भी अधिक जलाने वाली क्या चीज है। 4 प्रश्न है एक श्लोक में। तो आकाश से ऊंचा क्या है, सबका उत्तर क्रम क्रम से दिया है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी से भारी क्या है। ये व्यवहारिक जीवन की बात है, हमारी आपकी बात है। धर्मशास्त्र में वही बात लिखी है जो हमें करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है महाराज युधिष्ठिर ने, जो धर्मराज के अवतार थे। उन्होंने कहा माता गुरु तराह भूमि। मां जो है ना वह भूमि से भी पृथ्वी से भी अधिक भारी गौरवमयी है। मां है ना, मां को कहा है, जिस मां ने हमें जन्म दिया है। ये मातृभूमि की बड़ी महिमा है ना। और इसके बाद क्या कहा, खात पीतोच्च तरस्त था। आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है। माता पहले माता, तब है पिता। मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात। और मन जो है ये वायु से भी अति तीव्र है। वायु में जो तीव्रता है, चाल है, उससे भी अधिक यह मन भागता है। अंदर तूफान उठता है ना, हम देखते हैं कि अंदर तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है ना, लेकिन मन तो 5 सेकंड में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा आपके पास। देखिए, तो पिता से भी स्थान माता का उच्च है। मां नहीं होती तो शरीर कहां से होता। भगवान श्री राम जो कह रहे हैं कि बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मां नहीं होती तो, है ना। इसलिए तो भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है गर्भगृह में, अभी 22 तारीख को जो बीत गया, गर्भगृह में जहां पर जन्म लिया था भगवान ने, वहां पर माता सीता की मूर्ति नहीं है ना। माता सीता तो बाद में ना आई ना। वहां भगवान श्री राम को विराजमान किया गया है। वह जन्म स्थान है जहां पर जन्म लिया, और जिस माता ने जन्म दिया उस माता की, उस भूमि की, मैं तो कहता हूं जिस धूल कण में खेला है, धूल का कण पहचानता है ना, उस जन्म स्थान की महिमा है। और मैं अपनी जेब की बात नहीं कहता। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम, महाराज लक्ष्मण और सब बंदर भालू, जब रावण का उद्धार हो जाता है और बहुत सारे परिवार उन्हीं के साथ उद्धार हो गए रावण के साथ, तो विभीषण जी को राजा बनाया गया। तो लखनलाल ने क्या कहा, लखनलाल ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु चलिए ना लंका देख करके आते हैं।
देखिए, लंका में जो सुबेल पर्वत था, भगवान श्री राम ने वहां पर डेरा डाला था ससैन्य सेना के सहित। तो सोने की जो लंका थी, महाराज लक्ष्मण ने कहा भैया चलिए ना, एक बढ़िया से देख लेंगे, सोने की लंका है। तो भगवान श्री राम ने कहा लखन लाल, तुम सोने की लंका देखना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, जाओ देख लो, लेकिन मैं नहीं जा सकता। पिता का वचन है 14 वर्ष का वनवास। और माता कई ने क्या कहा था, क्या वरदान मांगा था, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश, तपस्वी का वेश हो, विशेष उदासीपन में भगवान श्री राम के चरण में जूते भी नहीं हैं, न कोई राजसी पोशाक है, विशेष उदासीपन में। और 14 वर्ष मैं शहर में नहीं जाऊंगा, गांव में नहीं जाऊंगा, किसी ग्राम में नहीं जाऊंगा। और सुनो लखनलाल, लंका में क्यों जाऊं? वैसे संत कबीर साहब ने कहा है सोने के महल, है ना, रावण की जो लंका है उसके बारे में संत कबीर साहब ने कहा सोने के महल और रुपए के छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा, है ना। कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस, पड़ी रही माटी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। मतलब सोने के महल और रुपए से छाया गया था। भगवान श्री राम ने क्या कहा जानते हैं? पढ़िए, उस जगह लिखा है, सुनो लखनलाल, यद्यपि लंका बहुत बढ़िया है, सोने की है, लेकिन मेरी अयोध्या की तरह नहीं। अपि स्वर्णमयी लंका नाम लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिष्या स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका नौम लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। जननी, देखिए पहले माँ का नाम लिया ना, जननी। माता गुरु तराह भूमे, महाभारत में माता का स्थान। और भगवान श्री राम ने कह दिया जननी। जननी का मतलब जिस मां ने जन्म दिया, जननी। और दूसरी बात, जन्म भूमि, जिस भूमि में मैंने जन्म लिया। अयोध्या का मतलब होता है जहां युद्ध ना हो। अयोध्या का मतलब ही होता है जहां युद्ध ना हो। राम के राज्य में युद्ध कहाँ, है ना। केवल स्थूलता में अर्थ मत कीजिए, अंतरंग और बहिरंग दोनों अर्थ करना पड़ेगा। अयोध्या का मतलब ही होता है जहां युद्ध ना हो, जहां भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान का आविर्भाव हुआ है, भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है ना। जननी, जिस माता ने हमें जन्म दिया है और जहां पर हमने जन्म लिया है, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। 7 स्वर्ग हैं, यहां पर केवल स्वर्ग का नाम लिया गया है। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर के है, 7 स्वर्ग से बढ़कर के है। पहला स्थान मां का, दूसरा स्थान पिता का, है ना। अब देखिए भगवान श्री राम
का वनवास हो गया है ना। भगवान श्री राम के बारे में चर्चा चल रही थी। राजा दशरथ ने एक बार दर्पण लिया, शीशा, और अपने चेहरे को देखने लग गए तो मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया था। वहां लिखा है, राय सुभाय मुकुर करलीन्हा, बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा, राय सुभाय। राजा दशरथ ने स्वाभाविक ढंग से हाथ में दर्पण लेकर के और अपने चेहरे को देखने लग गए तो देखा थोड़ा मुकुट टेढ़ा हो गया था। जैसे मैं पगड़ी बांधता हूं ना, मैं भी बीच बीच में संभालता रहता हूं, और जैसे सीधा किया ना तो कान के बगल में श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, श्रवण समीप। श्रवण मतलब कान, कान के समीप एक केस सफेद हो गया था। तो राजा दशरथ ने अर्थ लगाया, मानो ये केस मुझे उपदेश कर रहा है, हे राजा दशरथ, तुम्हारी अब आयु अब निःशेष होने वाली है। तो राजा दशरथ ने तुरंत निर्णय कर लिया। क्या जानते हैं? राजा दशरथ ने तुरंत निर्णय किया, ना मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं, क्या करूंगा? तो मेरे बड़े बेटे राम को राज्यपाट देकर मैं वन में चला जाऊंगा भजन करने के लिए। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुला करके कहा, गुरुदेव जल्दी से शुभ मुहूर्त देखिए, राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं।